हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हम गीधराज जटायु की तरह महान बने। अरण्य कांड के बाद आता है किष्किंधा कांड। ये किष्किंधा कांड क्या है? हृदय किष्किंधा सोहे, ये हृदय कांड है। किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी ने शरणागति ली। भगवान श्री राम के श्री चरणारविंदों में हनुमान जी की शरणागति हुई किष्किंधा कांड में। प्रभु पहचान परऊ गए चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम के पादारविंदों में हनुमान जी साष्टांग प्रणिपात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि किष्किंधा कांड हमें प्रेरणा देता है कि हम हनुमान जी महाराज के पद चिन्हों पर चलेंगे, हनुमान जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हमें प्रभु श्री राम की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं। मुझे प्रभु अवश्य अवश्य मिलेंगे, लेकिन हम हनुमान जी महाराज के पद चिन्हों पर चलें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें तो हमें परमात्मा अवश्य मिलेगा। हनुमान जी महाराज की एक निष्काम भक्ति, जिस भक्ति के बल पर उन्होंने भगवान को अपने वश में कर लिया। देखो, भगवान जीव को वश में कर ले, ये बात समझ में आती है, क्योंकि भगवान जीव को तो संसार को ही वश में किए भगवान। लेकिन जीव यदि भगवान को अपने वश में कर ले, भगवान जीव को वश में कर ले, ये आश्चर्य की बात नहीं है। जीव भगवान को अपने वश में कर ले, ये आश्चर्य की बात है। बोलो, है कि नहीं? हनुमान जी किष्किंधा कांड में भगवान को ही अपने वश में कर लेते हैं। सारा संसार भगवान के कंधे पर है। बोलो, पूरा संसार किसके कंधे पर है? भगवान के कंधे पर है। लेकिन किष्किंधा कांड में भगवान हनुमान जी के कंधे पर हैं। लिए दो जन पीठ चढ़ाई। बोलो, ये विशेषताओं से भरा हुआ कांड है कि नहीं किष्किंधा कांड? देखो भाई, मैं थोड़ा हवाई सर्वे करते हुए चल रहा हूं, क्योंकि हर कांड से आपको जोड़ दूं और उत्तर कांड में राम राज्याभिषेक करा दूं तो बोलो कथा पूर्ण मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? अब इसका विस्तार, हर प्रसंग का विस्तार, जो प्रसंग छूट रहे हैं उन प्रसंगों का विस्तार आगामी आने वाले वर्ष में मैं करूंगा, क्योंकि संभव नहीं था इस बार। इसलिए 2020 में जो मेरी कथा होगी, 2020 तो चल ही रहा है, 21 में, 20 में भी हो सकती है। अगर दिसंबर में दूंगा तो 20 ही माना जाएगा। क्यों भाई? अगर दिसंबर में समय दूंगा तो 21 माना जाएगा कि 20? इसलिए मैं ठीक ही तो बोल गया। हो सकता दिसंबर में ही हो, इसलिए 20 बोल गया। जनवरी में होगी तो 2021 में कथा होगी, दिसंबर में यदि मैंने समय दिया तो 2020 ही माना जाएगा। विशेष रूप से जो प्रसंग छूट रहे हैं उन प्रसंगों पर विस्तार करूंगा, मुझे स्मरण रहेगा। और मैं जो प्रसंगों को मैं नहीं कह पाया हूं समय के अभाव में, उनका मैं विस्तार करूंगा। लेकिन अभी स्पर्श करते हुए जा रहा हूं, महत्व बता रहा हूं कि इस कांड से हमें क्या सीखने को मिलता है, अरण्य से क्या सीखने को मिला, किष्किंधा से क्या सीखने को मिला। अच्छा भाई, हनुमान जी महाराज ने भगवान को जो वश में किया, निष्काम भक्ति से किया। निष्काम भक्ति, कोई कामना ही नहीं है, कुछ चाहने की कामना ही नहीं है। तुलसीदास जी से पूछा गया कि भगवान से चाहने की कामना नहीं है, केवल भगवान को चाहने की कामना है, केवल भगवान। बोले, जाहे न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने
बसहु निरंतर सुर सोराउर निज गे। हनुमान जी को कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन भगवान चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रभावित हो गया हूं, काम सब तुम ही करोगे। राम के जितने भी काम हैं, राम के जितने काम हैं, वो सारे काम तुम पूरे करोगे। संसार का काम तुमसे कोसों दूर रहेगा और राम का काम सदा तुम्हारे पास रहेगा। तो संसार का जितना काम है हनुमान जी से कोसों दूर है, लेकिन जो राम जी का काम है वो हनुमान जी के सदा पास है। जितने भी राम जी के काम थे वो लोग किसने पूरे किए? वो हनुमान जी ने किए। किष्किंधा कांड हमें शरणागति दिलाता है।